अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर उसका एक सब टॉपिक है दैट इज फाइल टाइप्स। हम डिफरेंट फाइल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, उनके स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से या उनके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हम देखेंगे कि फाइल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास है जी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में फाइल टाइप्स, उसका सब टॉपिक। अब हमने फाइल्स के बारे में तो देख लिया कि फाइल्स क्या होता है। रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उस चीज को, उनकी कलेक्शन को हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? फाइल। और फाइल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल की टाइप्स बात करके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उसकी कैटेगरीज की तो 3 मेन डिवीजन है पहले फाइल टाइप्स में, कि भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले यूजेज, किस तरीके से फाइल को यूज किया जाता है, कौन सी फाइल यूज करनी है तो उसका क्या नाम होना चाहिए उसके लिहाज से। फिर उनके फंक्शंस के लिहाज से, उसकी वर्किंग के लिहाज से फाइल्स की कुछ टाइप्स हैं। एंड सिमिलरली स्टोरेज, या आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड फाइल। तो इससे आपने परेशानी होना, वो दो वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हरगिज कोई कंपनी, कोई एंटिटी नहीं है, बल्कि एक्चुअली ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रक्चर देना। वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड में जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी देखेंगे कि फाइल्स की कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास फर्दर अगर हम हिस्ट्री को आगे लेकर चले तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल्स होती हैं, जिसमें से नंबर 1 पे सबसे पहले आती है जी हमारे पास मास्टर फाइल। ओके, सबसे पहले कौन सी आ गई? मास्टर फाइल। एंड सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट इसमें होती है मास्टर फाइल के बाद एक होती है ट्रांजैक्शनल फाइल। ट्रांजैक्शनल फाइल आ गई जी। और उसके बाद हमारे पास होती है ट्रांजैक्शनल फाइल के बाद बैकअप फाइल्स। नाम से ही काफी चीजें तो शो हो रही हैं बट हम उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जी मास्टर फाइल। मास्टर फाइल क्या होती है? ऐसी फाइल जो हमने लंबे अरसे तक के लिए अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी होती है, उसको हम मास्टर फाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट्स के आप कह सकते हैं ग्रुप ने एनरोल किया किसी भी कोर्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो उनको क्या किया जाता है कि एक सेशन डेफिनेटली उन्होंने कंप्लीट करना होता है। और सेशन में तकरीबन अगर हम मैट्रिक की बात करें तो 9th एंड 10th मिलाकर एक सेशन बनता है। पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करें तो एक सेशन मिलकर दोनों सालों का मिलाकर बनता है। तो इतने अरसे के लिए, इतने टेन्योर के लिए जब स्टूडेंट्स का डाटा किसी सिस्टम के अंदर सेव किया जाता है तो उनको मास्टर फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ऐसी फाइल्स को हम मास्टर फाइल्स कहते हैं, जिनका यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें तो दैट इज मास्टर फाइल। ऐसी फाइल जो कभी भी अपना जो रिकॉर्ड है लंबे अरसे तक सेव रखेगी उसको मास्टर फाइल बोलेंगे। एंड सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल फाइल की, ट्रांजैक्शनल फाइल्स ऐसी फाइल होती हैं जब हमने कभी, देखिए फाइल्स हमने स्टोर कर ली, ठीक है जी, हमारा तो बेसिक पर्पस ही आजकल कंप्यूटर का ये है कि डाटा को स्टोर करते हैं। हमने पढ़नी भी डाटाबेस है बेसिकली डाटा। उससे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट सिर्फ ठीक कर रहे हैं कि एक्चुअली डाटाबेस से पहले पहले हमें क्या क्या चीजों को पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर जब हमने फाइल्स को स्टोर करना है तो क्यों करना है भाई? ताकि नेक्स्ट टाइम कोई उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके, किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन करनी है तो हम कर सके। तो जब भी किसी फाइल की प्रोसेसिंग करनी हो, उसके ऊपर कुछ वर्किंग करनी हो, उसको कुछ एग्जीक्यूशन में लेकर जाना हो, किसी एग्जीक्यूशन फेज में लेकर जाना हो, उससे पहले हम उन फाइल्स को ट्रांजैक्शनल फाइल, बेसिकली एज अ ट्रांजैक्शनल फाइल स्टोर करते हैं। ये वो फाइल्स होती हैं जो कभी भी प्रोसेसिंग से पहले कैप्चर की जाती हैं। आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं, दीज आर दोज फाइल्स in which data prior to the stage of processing is recorded। इनके अंदर वो डाटा होता है जो प्रोसेसिंग के फेज में जाने से पहले जहां स्टोर किया जाता है उस फाइल को, क्योंकि डाटा हमेशा फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है, उस फाइल को हम लोग ट्रांजैक्शनल फाइल कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी बैकअप फाइल। नाम से ही शो रहा है कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए, आप चाहे परमानेंट की बात करें या टेम्परेरी की बात करें, आपने जितनी भी टेन्योर के लिए अपना डाटा सेव रखना है, आप चाहते हैं कि जी बड़ा ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट डाटा है, कहीं डिलीट ना हो जाए, कहीं उसको कोई मसला ना हो जाए, कहीं हैक ना हो जाए, कहीं वो इनक्रिप्ट ना हो जाए ऑटोमेटिकली, कोई वायरस ना उसके ऊपर हिट कर दे। ऐसी सूरतों को हम जो है उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि डाटा की बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि फाइल्स का बैकअप बना लेते हैं। उन फाइल्स को बैकअप फाइल्स कहा जाता है जो डाटा को हमेशा बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि उनको कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। तो हमेशा अपने इंपॉर्टेंट डाटा को जब हम फाइल्स में स्टोर करते हैं तो उन फाइल्स का हम बैकअप ले लेते हैं, यानी कि उनकी कॉपी जनरेट करके, यानी कि हमारे पास सपोज कर लें यहाँ पर कुछ डाटा पड़ा हुआ है इस फाइल के अंदर, और इस फाइल को हम लोग जनरली डेली बेसिस पे यूज भी करते हैं, बट हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी हूबहू बनाकर ना कहीं साइड पे सेव कर ली जाए। तो मैं क्या करूंगा जी, इसकी एक बैकअप फाइल बनाऊंगा और बैकअप फाइल में इसका जितना भी डाटा है वो सारा पोर्ट करके
और उसको हम स्टोर कर लेंगे। देन एनी टाइम जब भी एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी इसको हम कर भी सकते हैं। तो ये होगा जी हमारा बैकअप फाइल। तो ये 3 फाइल जो है वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह का कोई इस्तेमाल करेगा उस तरह का फाइल का टाइटल बन जाएगा और उस तरह की वो फाइल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है फंक्शनल फाइल्स। फंक्शनल फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास जो फाइल्स हैं बेसिकली इसको हम रेज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास 2 तरह की फाइल्स होती हैं हमेशा। हमारे पास एक पहली जो टाइप है इसके अंदर वो है प्रोग्राम फाइल्स और दूसरी है डेटा फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स जो होती हैं, जैसे प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिमिलरली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर बेसिकली मुख्तलिफ आप कह सकते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर ने कोई भी काम करना होता है, सिस्टम की तरफ से जो भी फाइल्स क्रिएटेड होती हैं, आसान लफ्जों में हम उनको प्रोग्राम फाइल कहते हैं, जिसमें मोस्टली .com की एक्सटेंशन या .exe की एक्सटेंशन यूज की जाती है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उसमें। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 2 तरह की फाइल एक्सटेंशन के साथ इन फाइल्स को क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जस्ट वो डेटा होगा, वो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कंप्यूटर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सोल्व करने के लिए जो आप लोग चाहते हो, आपकी जो भी मर्जी है, आप जो भी काम करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, उसके लिए सिस्टम की कुछ बनी बनाई खुद से फाइल होती हैं, बिल्ट इन फाइल्स होती हैं, जिनको प्रोग्राम फाइल्स कहा जाता है। ये हमारे यूज की नहीं होती, .exe फाइल हमारे इस्तेमाल की नहीं होती, बट हमारे काम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही होती है, उसको सिस्टम्स प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट आती है डेटा फाइल। डेटा फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है कि डेटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। जब भी आप एक डेटा फाइल की बात करते हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फाइल का। देखिए, फाइल के अंदर 2 चीजें होती हैं हमेशा। एक उसका होता है जी, आप कह सकते हैं फाइल नेम, फिर हमारे पास आता है डॉट और उसके बाद आती है एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन हमेशा सॉफ्टवेयर बेसिकली लगाता है फाइल के साथ, उसके नाम के साथ ऐड कर देता है। अगर आप कोई वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हो, लाइक आप MS वर्ड यूज कर रहे हो, तो MS वर्ड अपनी एक्सटेंशन लगा देगा .rtf या .docs। अगर आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो तो .ppt की एक्सटेंशन लग जाएगी। अगर आपने PDF बनाना है तो आपको .pdf की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो तो .xls की लग जाएगी। आप नोटपैड पे काम कर रहे हो तो .txt की फाइल लग जाएगी, एक्सटेंशन लग जाएगी। इट मींस दैट कि फाइल के अंदर हमेशा फाइल नेम के अंदर 2 चीजें होती है, एक फाइल नेम और एक एक्सटेंशन, और उनके दरमियान में एक सेपरेटर होता है, दैट इज डॉट, जो उनको सेपरेट तो नहीं करता, बेसिकली मिलाकर रखता है। ओके, तो ये बेसिकली समझ लीजिए कि एक जंक्शन है, सेपरेटर नहीं है हमारा, यानी कि ये जो है वो हमारे पास एक फसादी नहीं है, बल्कि ये दोस्त है हमारा जो उन दोनों चीजों को आपस में मिला के रखता है। सो डेटा फाइल्स वो फाइल्स के जिनके अंदर आपका डाटा, आपकी पिक्चर्स, आपकी इमेजेस, आपका वीडियो, आपका ऑडियो, आपका टेक्सचुअल डाटा, किसी भी तरह का डाटा जो हम स्टोर करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से, उसको डाटा फाइल कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फाइल्स की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें हम इसको कह सकते हैं कि जी ये भी 3 टाइप्स की हमारे पास फाइल होती हैं। इसमें भी एक, इसमें सबसे पहले जो नंबर 1 पे आती है वो होती है सीक्वेंशियल फाइल्स। द नेक्स्ट वन इज रैंडम और डायरेक्ट फाइल्स भी कह सकते हैं, डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स, रैंडम एक्सेस भी कह सकते हैं। एंड इसी तरह से यहां पर आती है इंडेक्स्ड फाइल। स्टूडेंट्स, जब भी डाटा कंप्यूटर के ऊपर, मेमोरी के ऊपर स्टोर करना पड़ता है तो उसके 2 मेथड होते हैं हमेशा। एक सीक्वेंशियल मेथड होता है, जब भी आप ऐसी फाइल क्रिएट करो कि जो फाइल सीक्वेंस में जाकर स्टोर हो रही है, 1 बाय 1, पहली फाइल स्टोर की, फिर उसके बाद दूसरी, उसके नीचे जाके तीसरी स्टोर होगी, उसके नीचे जाके चौथी स्टोर हो गई। या अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक के अकॉर्डिंगली तो ये होता है कि जी पहली फाइल आपने यहाँ पर स्टोर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, एंड इसी तरह से ये हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो गया, कलेक्शन ऑफ फाइल्स हमारे पास रेडी हो गया। तो दीज आर द फाइल्स। ओके, तो अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस दीज फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर ये फाइल, जो फाइल्स हैं वो सारी एक, आप कह सकते हैं, खास सीक्वेंस के साथ आकर स्टोर हुई है। तो जब इनको एक्सेस करना पड़ेगा तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट होगा कि हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम इन फाइल्स को एक्सेस करते जाएंगे। तो दीज आर द सीक्वेंशियल फाइल।
ऐसी फाइल्स कि जिनको एक्सेस करने के लिए हमें सीक्वेंस को फॉलो करना पड़े, या जब ये कंप्यूटर के ऊपर जाकर स्टोर होती है तो एक सीक्वेंस के साथ जाकर स्टोर होती है, उसमें कोई रैंडम एड्रेस नहीं होता, इसमें एक सीक्वेंस के साथ रोल नंबर जैसे होते हैं ना स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर, उसी पैटर्न से जाकर जब ये स्टोर होंगी कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर तो इनको सीक्वेंशियल फाइल कहते हैं। तो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसमें सीक्वेंस के साथ जाकर ये स्टोर हो जाएंगी या ऑर्गेनाइज कर लेंगी खुद को, इनको सीक्वेंशियल फाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स या रैंडम फाइल्स। ये वो फाइल्स होती हैं जो इनको गिवन एड्रेस दिया जाता है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली जाकर खुद को स्टोर कर लेंगी। सपोज सबसे पहली फाइल को मैंने एड्रेस दिया जी एड्रेस नंबर 2300, नेक्स्ट फाइल को मैंने एड्रेस दिया 6500, ठीक है जी। तो अब ये उसी रिकॉर्ड के आपको अपने मतलब आप कह सकते हैं कि 6500 नंबर एड्रेस के ऊपर जाकर ही खुद को स्टोर करेगी। समझ लीजिए कहीं नीचे 2300 है और उसके बाद कहीं ऊपर जाकर 6500 आ रहा है, तो रिस्पेक्टिव एड्रेस के अकॉर्डिंगली, अपने इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंगली बेसिकली जब कोई फाइल जाकर स्टोर करती है उसको रैंडम फाइल कहते हैं। रैंडम फाइल के अंदर पड़ा हुआ डाटा जब एक्सेस करना पड़ता है तो जो भी आप लोगों का नंबर होता है उस फाइल का सारा सीक्वेंस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हमने जो सीक्वेंस वाली बनाई थी जिसमें हमने 1 2 3 4 5 की बात की, अगर मुझे पॉइंट नंबर 5 वाली जो है फाइल चाहिए, सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, तो उसमें मुझे पहले 1 को चेक करना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5 तक हम पहुंचेंगे। बट रैंडम फाइल के अंदर ये होता है कि जो भी फाइल आपको चाहिए मेमोरी के अंदर एग्जैक्ट वो एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है, डेफिनेटली प्रोसेसर ने वो सपोज कर लें कमांड भेजी है या उसने रिक्वेस्ट की है, तो वो उसी एग्जैक्ट एड्रेस के ऊपर आकर हिट करेगा और उस फाइल को एक्सेस कर लेगा। यानी कि इसमें अगर मुझे एक फाइल चाहिए थी तो मुझे पहले सीक्वेंस फॉलो करना पड़ा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ा, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, जो फाइल चाहिए डायरेक्टली जाके वहां से पकड़ लो। तो इसलिए कहते हैं कि सीक्वेंशियल फाइल्स जो होती हैं एज कंपेयर टू रैंडम फाइल्स, ये स्लो काम करती हैं, जबकि ये थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फास्ट काम करती हैं एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल फाइल्स। तो ये दोनों बेसिकली हमारे एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकते हैं। सिमिलरली अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें इंडेक्स फाइल आती है। समझ लीजिए ये एक हाइब्रिड बेसिकली सर्किट है। हाइब्रिड क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो यहां पर सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट का कॉम्बिनेशन है जिसको इंडेक्स्ड फाइल कहते हैं। इसमें इंडेक्स का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। उससे किसी हद तक ये शो होता है कि ये इंडेक्स नंबर पे भी काम करेगी। यानी कि इंडेक्स्ड फाइल ऐसी होती हैं कि जिनको सीक्वेंशियली भी एक्सेस किया जा सकता है सीक्वेंस वाइज, और रैंडम डायरेक्टली भी उनको एक्सेस किया जा सकता है, उसको इंडेक्स फाइल कहते हैं। इंडेक्स फाइल के अंदर पड़ा हुआ जो डाटा होता है हम दोनों मेथड्स के साथ उसको कैप्चर कर सकते हैं, और जब इनको स्टोर करना होता है तो एक गिवन एड्रेस के अकॉर्डिंगली भी किया जा सकता है और सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली भी किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर ना मेमोरी के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, उसके ऊपर जाकर अपना एक नंबर भी जनरेट करवा लेती हैं और वहां पर जाकर स्टोर भी हो जाती हैं अपने अपने रिलेटेड फाइल्स के साथ। तो जब भी हमें कोई फाइल चाहिए होगी वो सीक्वेंस में तो पड़ी हुई है, बट हम उसको सीक्वेंस के साथ चाहें तो सीक्वेंस से फॉलो कर लें, अदरवाइज अगर हम उसको किसी एग्जैक्ट और एड्रेस जो गिवन एड्रेस है हमारा एग्जैक्ट उससे अगर पिक करना चाहे तो तब भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है हमारे पास स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फाइल्स की टाइप स्टूडेंट्स, जिसमें सीक्वेंशियल, डायरेक्ट एंड इंडेक्स फाइल होती हैं। दैट वाज द टॉपिक। इसमें हमने क्या किया जी, 3 पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमने सारी फाइल टाइप्स को डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अब हम अपना डेटाबेस स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।